रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत के घर आई थी और जहां दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और इसके बाद रिया उनके घर से चली गई थी। इस फोन कॉल की डिटेल से साफ पता चलता है कि घर से जाने के बाद रिया और सुशांत के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जिस दिन रिया घर छोड़कर गई उस दिन दोनों बहनों से सुशांत की बात हुई थी और मौत से एक दिन पहले सुशांत की 7 मिनट के भीतर अपने मैनेजर से 5 बार बात हुई। जिस बिजनेस मैनेजर उदय सिंह गौरी से सुशांत सिंह की बात हुई थी, उनका कहना है कि सुशांत से फिल्म को लेकर बातचीत हो रही थी। तो आपने देखा किस तरीके से रिश्तों की डोर में उलझी है सुशांत की गुत्थी, लेकिन अब इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा सीबीआई ने उठा लिया है। सुशांत की मौत का सच दुनिया के सामने लाने के लिए सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा इस केस की हर कड़ी को खंगालने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक जांच की शुरुआत सुशांत और रिया के बैंक खातों से शुरू होगी, जिसके बाद रिया और उनके सहयोगियों से पूछताछ की जाएगी। ये बात भी सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को दिल्ली बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। बिहार पुलिस से भी सुशांत केस के दस्तावेज लिए जाएंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य ही मिल पाएंगे और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। और देखिए, सुशांत का परिवार लगातार सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रहा है और आज बड़ी खबर ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कल रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। पेशी के लिए रिया चक्रवर्ती को ईडी समन जारी कर चुका है। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उसके आधार पर ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की एक सूची तैयार कर दी है, जो इस तरह है। आप सुशांत सिंह के संपर्क में कैसे आए? क्या आप सुशांत सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी? सुशांत सिंह के घर आपके परिवार के और लोग भी रहते थे? अगर हाँ, तो कौन कौन है और कब से? क्या आप सुशांत के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई थी? हाँ, तो कैसे? सुशांत के साथ आपने किस किस सीरियल में काम किया? आपने कितने सीरियलों में काम किया? क्या सुशांत ने आपको अपना बैंक खाता ऑपरेट करने के लिए अधिकृत किया था? अगर हाँ, तो अधिकार पत्र की कॉपी? क्या आपने सुशांत से कभी कोई वसीयत बनवाई है? क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान आपको कोई गिफ्ट दिया है? तो सुशांत के केस में रिया से पूछताछ होनी है और आपको बता दें कि रिया से पहले उनके सीए से पूछताछ हो चुकी है। इस पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय को उनकी कुछ प्रॉपर्टी का पता भी चला है। सूत्रों के मुताबिक रिया के सीए ने ईडी की पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं। इन जानकारियों में सुशांत से पैसों के लेन देन और कुछ दस्तावेज भी शामिल हैं। ये भी पता चला है कि रिया अपने कानूनी सलाहकारों से लगातार संपर्क में है और हो सकता है कि कल वो समन के बावजूद ईडी के सामने पेश भी ना हो। उधर सीए से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने कुछ और सवाल तैयार किए हैं, जिन्हें इस पूछताछ में शामिल किया जाएगा, ताकि पैसों को लेकर रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों का सच सामने आ सके। तो सुशांत केस में अनसुलझे सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन आज भी इस केस पर राजनीति की रफ्तार तेज रही। पटना में केस दर्ज होने के बाद से सुशांत केस में बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। अब जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, तो भी दोनों की तकरार खत्म नहीं हो रही। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए सच छिपाने का आरोप लगाया है। पूरा देश का लोग, युवा, जो दुनिया के लोग, देश के बाहर भी, वो यही तो मांग रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय हो। पर उस न्याय को रोकने के लिए जो किया है महाराष्ट्र सरकार ने, वो मैं समझता हूँ अभी सीबीआई की इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा। जवाब में शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव के चलते बिहार सरकार पर एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया। साथ ही बिहार पुलिस की एफआईआर को गैर कानूनी बता दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।